आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के लिए बिहार के इतिहास में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बिहार प्रदेश की पूरी महिलाओं को लज्जित करने का काम उन्होंने किया। किसी की बेटी और बहू और बहन का कोई सम्मान उनके नजर में नहीं है। एक तो इनकी बहू को किस तरह से बेइज्जत करके घर से बाहर निकालने का काम इन लोगों ने किया। इनकी भी 15 साल की सत्ता थी, उनके राज में क्या होता था महिलाओं के साथ। हमारे नेता के बारे में बोल रहे हैं कि आंख सेकने का काम कर रहे हैं। आपत्तिजनक बात के लिए सार्वजनिक रूप से हम सारी बहनों और माताओं से माफी मांगनी चाहिए। हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। ये सारे बिहार की महिलाओं को उनके हाथ में सम्मान को चोट पहुंचा है, उनको अपमानित करने का काम किया गया है। ये क्या मतलब है आंख सेकने वाली बात? हमारी जो बेटियां स्कूल में साइकिल चला के जाती है, अगर सुशासन की राज नहीं रहती तो साइकिल चला के कतई नहीं जाती। 76 साल के पुरुष से क्या इस तरह की आप अपेक्षा करते हैं बात का कि आंख सेकने वाली बात? ये कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। उसी को लेकर कल लालू प्रसाद यादव ने एक विवादित बयान दे दिया है, जिसको लेकर पूरा राजनीतिक बिहार की गर्माहट आ गई है। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू नेत्री आसमा परवीन है, हम उनसे जानते हैं। कल लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा को लेकर उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार आंख सेकने जा रहे हैं, उनका मतलब क्या है। इन सारी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर आसमा परवीन है, हम उनसे जानेंगे। कल लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा पर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी आंख सेकने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या? इस तरह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के लिए बहुत ही बिहार के इतिहास में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये उनका बयान रहा। ये बिहार प्रदेश की पूरी महिलाओं को लज्जित करने का काम उन्होंने किया। इस तरह से लज्जित किया कि किसी की बेटी और बहू और बहन का कोई सम्मान उनके नज़र में नहीं है। हमारे नेता विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो जिस तरह से आप देख रहे हैं 18 वर्षों महिलाओं को बढ़ाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो बिहार में काम किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसके विपरीत इन लोगों का क्या रवैया रहा। एक तो इनकी बहू को किस तरह से बेइज्जत करके घर से बाहर निकालने का काम इन लोगों ने किया। उसके साथ साथ इनके राज में, इनकी भी 15 साल की सत्ता थी, उनके राज में क्या होता था महिलाओं के साथ। शिल्पी गौतम हत्याकांड आप लोग सब मीडिया के भाई जानते हैं। तो इस तरह से एक तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, जो कि पंचायती राज में जो महिलाएं हमारी है आधी आबादी, उनको घर से निकाल कर, बहू बेटियों को, बहनों को घर से निकाल के पंचायती राज का अधिकार दे दिए। और आज बहन हमारी मुखिया होती है, जिला परिषद होती है, सरपंच होती है, वार्ड सदस्य होती है। ये नेता का गुण है। और जो विपक्ष में रह के और इस तरह से इतने सम्मानित नेता है, वो हम लोग के लिए अभिभावक समान है। इस तरह से हमारे नेता के बारे में बोल रहे हैं कि आंख सेकने का काम कर रहे हैं। उनको इस अपनी आपत्तिजनक बात के लिए सार्वजनिक रूप से हम सारी बहनों और माताओं से माफी मांगनी चाहिए। आरजेडी के नेता लोग तो कह रहे हैं कि जेडीयू और एनडीए के लोग महिला का सम्मान नहीं करते, आरजेडी के लोग पूरे तरीके से महिला का सम्मान देने का काम किया है। कथनी और करनी में फर्क है। हमारे नेता जो पटल पे कर रहे हैं, जो धरातल पे कर रहे हैं महिलाओं के लिए, छुपी हुई बात है क्या? मीडिया बंधु को नहीं पता है कि हमारे नेता क्या कर रहे हैं? आज जो स्कूलों की अर्थव्यवस्था है, हमारी जो बेटियां स्कूल में साइकिल चला के जाती है, अगर सुशासन की राज नहीं रहती तो साइकिल चला के कतई नहीं जाती। अपने स्कूल जाने के लिए वो अपने पिता और भाई का सहारा लेती। लेकिन आज आप पता कर लीजिए स्कूलों में जाकर कि हमारी जो बेटियां है स्कूल जा रही है सर पर साइकिल चला कर, अकेले जा रही है। कोई उनके माता पिता और बहन नहीं जाती हैं, भाई नहीं जाते उनके सुरक्षा के लिए। हमारे नेता इस तरह से ये वातावरण को एकदम बिल्कुल संस्कार वाला बना दिए हैं। आरजेडी के लोग तो उनका जो नीतीश जी का जो बयान था एक विधानसभा वाला में जो भी आपत्तिजनक था, उसको लेकर इससे तुलना करने लगे हैं। कोई तुलना की बात नहीं है। हमारे नेता को कोई छू ही नहीं सकता है। हमारे नेता का आचरण इतना बढ़िया है, जो अपने सारी बेटी बहनों को सम्मान के नज़र से देखते हैं। आज सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण कौन दिया है? नेता नीतीश कुमार दिए हैं। ये बहनों के बारे में कौन सोच रहे हैं? आधी आबादी को जो सरपट निकल के अपने काम को कर रही है, कौन सोचे हैं? हमारे नेता सोचे हैं। तो हमारे नेता से तो तुलना करने का विषय ही नहीं है। और जो शिक्षा का स्तर बिहार में सुधरा है महिलाओं के लिए, तो आप सोच नहीं सकते हैं। दूसरी बात, मैं चिकित्सक हूँ, डॉक्टर हूँ। आप जो आज महिला पढ़ी लिखी हो गई हैं, उनकी प्रजनन रेट भी घट गई है। और आज अपने परिवार को कैसे भरण पोषण करना है वो महिला सोचती है। हमको बच्चों कितना होना चाहिए? 4, 5, 6 बच्चे नहीं होते। आजकल महिला इतनी जागरूक हो गई है
कि अपने वो परिवार के बारे में डिसीजन लेने का हकदार है। तो ये बिहार है, 18 वर्ष में नीतीश जी का राज है, जो महिला इतनी आत्मनिर्भर हो गई है। तो उनका कहना है और कथनी और करनी में फ़र्क होता है। वो अपोजिशन में है तो इस तरह की बात तो नेता के लिए बोलते ही रहेंगे, लेकिन हमारे नेता ने क्या काम किया है वो किताब उठा के पढ़ ले। अगर सार्वजनिक तौर से माफ़ी नहीं मांगते हैं लालू यादव तो फिर क्या कीजिएगा? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। ये सारे बिहार की महिलाओं को उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा है, उनको अपमानित करने का काम किया गया है। ये क्या मतलब है आंख सेकने वाली बात? कोई भी अगर वो हमारे लिए 76 साल की उम्र में वो पिता समान है, पिता तुल्य है, 76 साल के पुरुष से क्या इस तरह की आप अपेक्षा करते हैं बात का कि आंख सेकने वाली बात? ये कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है। तो आपने सुना, ये थे डॉक्टर आसमा परवीन, जेडीयू नेत्री। इन्होंने सीधे तौर से कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी अगर सामाजिक तौर पे आकर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो द पब्लिक बिहार न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।